लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने वाले 100 में से सिर्फ 3 लोगों को रिजल्ट मिलता है और बाकी 97 को क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी, बीमारी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस। और ये मैं नहीं कहता, ये कहती है ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की स्टडी। वो ये कहती है कि इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग रिलैक्स्ड हो जाते हैं, वो आलसी हो जाते हैं, वो खतरे को या चैलेंजेस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते और इसके कारण उनके फेलियर होने के, लेजी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी किस्मत में भी देखा गया कि उनका किस्मत कनेक्शन भी कमज़ोर होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं मैं कहना चाहता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठ है। ये डेफिनेटली एक लॉ है, लेकिन इसको गलत तरीके से समझा गया, इंटरप्रेट किया गया और इसमें कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसको कि लोग करते हैं, जिसके कारण कि ये सही से अप्लाई नहीं हो पाता और लोगों को रिजल्ट के बदले नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या है वो बेसिक मिस्टेक्स और क्या है वो स्टेप्स जिसको लेकर के एक बार फिर से हम अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स और इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हम अपने गोल्स के साथ अपने एक्शंस को भी अलाइन कर सकते हैं। पहला मिस्टेक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मेरी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो प्रैक्टिस करते हैं उनमें से एक बहुत बड़ी जमात को ओसीडी हो जाता है, क्योंकि आपने भी सुना होगा पॉजिटिव सोचो, एक भी नेगेटिव थॉट तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ब्रेन को कभी पता नहीं है, नेगेटिव अगर सपने में भी सोचा ना तो लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। और इसके कारण हम नेगेटिव थॉट की साइकोलॉजी को तो नहीं समझते, लेकिन अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स सोचने के लिए। और इसके कारण हम कर तो नहीं पाते क्योंकि थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते जाते हैं। और चूंकि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और हमारे अंदर गिल्ट और शेम भी आना शुरू हो जाता है। और ये सब अगेन एक नेगेटिव वाइब्रेशन है और इस नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि एक लॉ आपको समझना पड़ेगा, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी उसी तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहेंगे। चलो अब समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम जो है सर्वाइवल मैकेनिज्म है और ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब ये नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है, जो कि 99.99% लोगों में आज है, तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन को एक खतरा परसीव होता है और हमारा ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के सहारे उन खतरों को ढूंढने की कोशिश करता है, उनको एनालाइज करने की कोशिश करता है और मेंटली ही उनसे लड़ने के लिए या उनसे अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता रहता है। तो ये है नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग का। हमारे थॉट्स हमारे संस्कार से भी आते हैं, चाइल्डहुड की अनरिजॉल्व ट्रॉमा से भी आते हैं, हमारे अंदर जो भी मेंटल फाइल्स खुली हैं उनसे भी आते हैं, इवन पास्ट लाइफ से भी आते हैं। अब सवाल यह है कि आप इनको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते फोर्स के सहारे या फिर सप्रेशन के सहारे, क्योंकि कारपेट के नीचे अगर कचरा डालोगे ना तो कचरा गायब नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ऑब्जर्व करिए, इन थॉट्स को आने दीजिए और देखिए इनके रूट्स को। जैसे ही आप इनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, एक बड़ी विलक्षण सी चीज आपके ब्रेन में होती है, आप न्यूट्रलिटी की फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। क्योंकि जैसा कि रिम्पोचे कहते हैं ना कि अगर आप नदी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप नदी से बाहर हो, उसी तरह से आप स्ट्रीम ऑफ थॉट्स को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस स्ट्रीम से आप बाहर निकल गए। और जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका ब्रेन धीरे धीरे शांत होने लगा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम फिर से सेट होने लगा है, रेगुलेट होकर रिलैक्स होना शुरू कर देगा। याद रखिएगा, जैसे पॉजिटिव थॉट्स जरूरी है, नेगेटिव थॉट्स भी जरूरी है। इसका दूसरा पहलू है ओवर ऑप्टिमिज्म। जब मैं प्लस 2 में था तो 11th या 12th में जो भी बायो के पेपर्स हैं ना वो लीक हो जाया करते थे और कुछ बच्चे पेपर्स खरीद करके एग्जाम दिया करते थे। एक बार की बात है, उन लोगों को पेपर मिल गया, उन्होंने खरीद लिया, उन सवालों की उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन वो पेपर चेंज हो गया इन टाइम पे और इसके कारण बहुत से बच्चों के मार्क्स कम आए, कुछ तो फेल भी हो गए। यही होता है मैनिफेस्टेशन को गलत समझने से। ये हमें ना ओवर ऑप्टिमिज्म दे देता है। हमें लगता है कि हमारा काम सिर्फ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड है और बाकी का सारा काम किसका है? यूनिवर्स का है। एक मेरे दोस्त हैं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीजन यही है, वो कहते हैं मेरा काम तो मेडिटेशन करना है, बाकी का काम यूनिवर्स का है, वो करेगा, जब उसको लाना होगा, जब देना होगा वो देगा। और इसके कारण ही लोग ना
ओवर इंथुजियास्टिक हो जाते हैं। देखो, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म जरूरी है, लेकिन पैसिमिज्म भी जरूरी है। ऑप्टिमिस्ट लोगों ने एरोप्लेन बनाया तो पैसिमिस्ट लोगों ने पैराशूट बनाया। ऑप्टिमिस्ट लोगों ने अगर तलवार बनाया तो पैसिमिस्ट लोगों ने क्या बनाई? ढाल बनाई। तो इसीलिए ब्रेन ना एक बैलेंस में चलता है। तो अगर हम ओवर ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं तो हम खतरे को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जो चैलेंजेस आ सकती हैं उसके लिए प्रिपरेशन भी नहीं करते। इनफैक्ट हम लेजी हो जाते हैं, लिमिटेड एक्शंस लेते हैं और यूनिवर्स से, मतलब अपने से बाहर चीजों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। किस्मत को ज्यादा हम कोसते हैं या उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट मिलेगा। तो इस ओवर ऑप्टिमिज्म को भी अपने ब्रेन से हटाना है और बिल्कुल ये देखना है कि हम एक्शन क्या ले सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आई तो मेरे पास प्लान बी क्या है। जैसे उन बच्चों के पास कोई प्लान बी नहीं था। और पॉइंट नंबर 3 है एक्शन। कोई भी लूप बिना एक्शन के कंप्लीट नहीं होता। अगर मान लो आपने खाना बनाने की प्लानिंग की, रेसिपी सीख लिया, वीडियोस देख लिए, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की तो क्या होगा? उसी तरह से सेम चीज एक्सरसाइज के साथ है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा नियम लॉ ऑफ कर्मा है। कर्म गीता का उपदेश है जो कि कृष्ण देते हैं और हर एक रिलीजन में भी कर्म की बात कही गई है। तो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की करें, विजुअलाइजेशन की करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस फिजिकली भी करना पड़ेगा। आपने अपने हेड को ट्रेन किया विजुअलाइजेशन से, आपने अपने हार्ट को ट्रेन किया, लेकिन आपको अपने हैंड्स को भी यूज करना पड़ेगा। और यही मेन है, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब समझते हैं इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल नियम है। जैसे ग्रेविटेशन का रूल है, जैसे हमारे अंदर सूंघने की पावर है, उसी तरह से हमारे अंदर एक पावर है कि हम अपनी वाइब्रेशन के सहारे अपने लाइफ में सिचुएशंस को, लोगों को, रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वाइब्रेशन बनती है हमारे थॉट से, हमारे इमोशन से। अब थॉट्स पे तो हमने बात कर ली कि पॉजिटिव थिंकिंग हम फोर्स करके नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करके, उसको एलिवेट करके क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह रूल ऑफ इमोशन। इमोशन का मतलब क्या है? हमारी फीलिंग्स। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। और एनर्जी क्या है हमारी? एनर्जी इज द करेंसी ऑफ लाइफ। एनर्जी हमारी वो मुद्रा है जिससे हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस को खरीदते हैं। अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके दिमाग में ग्रेट आइडियाज आएंगे और लाइफ में गुड रिजल्ट्स आपके थ्रू क्रिएट डेफिनेटली होंगे। लेकिन अब समझना है, इंग्लिश डिक्शनरी में 250 तरीके के इमोशंस डिस्क्राइब्ड हैं और हिंदी में उससे भी ज्यादा। लेकिन इंसान आज एक नॉर्मल जो है ना, वो सिर्फ 5 से 6 इमोशंस को फील करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉड ने हमें कंप्लीट बनाकर भेजा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो देखो हमारे इमोशंस क्या होते थे? एक्साइटमेंट के, इंटरेस्ट के, जॉय के, लाफ्टर के, हैप्पीनेस के, कॉम्पैशन के, है ना? लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम, सैडनेस, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी हैं जो हमें कंस्ट्रिक्ट करती हैं, हमारे अट्रैक्शन को लो करती हैं या नेगेटिव चीज़ों को इनवाइट करती हैं। देखो, एनर्जी का कंसेप्ट कहता है कि आप 2 तरह से चीज़ों को अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। एक तो है कि चेज करना, सिर्फ मेहनत करते जाओ, चेज करते जाओ। और दूसरा है अट्रैक्ट करना। अगर आप तितली के पीछे भागोगे तो तितली भी आपसे दूर भागेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक गार्डन बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली महकती हुई, चहचहाती हुई तितलियां, चिड़ियां जो भी हैं वो आपके गार्डन में जरूर आएंगे। तो वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अपने थॉट्स पे भी काम करना, अपने इमोशंस पे भी काम करना और उसके साथ जो रिक्वायर्ड एक्शन है, मैसिव एक्शन है, उसको भी साथ साथ लेते रहना। और तीसरी चीज जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डूइंग के बारे में नहीं है, ये बीइंग के बारे में। आप क्या इंसान बनते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लॉ ऑफ रेजोनेंस। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप मांगते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप डिजर्व करते हो, आप खुद हो। जैसे बाबा रैंचो कहते थे ना, काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी। ठीक उसी तरह से आपको खुद से ये पूछना है कि मेरे जो गोल्स हैं, जो भी मैं चाहता हूं, उसको डिजर्व करने के लिए मुझे क्या इंसान बनना पड़ेगा, क्या नई चीज सीखनी पड़ेगी, क्या अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। और सेकंड, इमोशंस के लिए एक पॉइंट मैं फिर से जोड़ देना चाहता हूं। अपने अगर इमोशंस को बेटर करना चाहते हो तो दिन में एक बार मिरर के सामने खड़े होइए और एक सवाल पूछिए कि जो इंसान जिसको मैं मिरर में देख रहा हूं,
मैं कैसे इस इंसान को आज खुश कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी चीज हो सकती है, कोई काम हो सकता है, गिटार बजाना हो सकता है, कुछ खाना हो सकता है, लेकिन आधे घंटे खुद को खुश करने के लिए जरूर स्पेंड करिए। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस आपको गुमराह करना नहीं था। इस वीडियो का पर्पस है आपको सत्य बताना, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तो यही आपके फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाएगा। लेकिन जब आप किसी लॉ को सही तरीके से समझेंगे, कंप्लीटली समझेंगे, तो आप उस लूप को भी कंप्लीट करेंगे और इसके सहारे आप एक आने वाली इस नस्ल को, आप अपने आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी लाएंगे। तो ये वीडियो आपको पॉजिटिविटी सिखाती है, आपको फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म नहीं सिखाती है, बल्कि रियलिस्टिक बनना भी सिखाती है और आपको पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ एक्शन पे भी फोकस करने का संदेश देती है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और आप मेरे वर्कशॉप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कैसे आप अपनी वाइब्रेशन, अपने माइंडसेट को अच्छा रख के अपने लाइफ के बड़े से बड़े रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।